नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कर्क राशि की स्त्री प्रेम में है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आप न करें, इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो स्त्री वर्ग है उन्होंने ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रेम में उनसे न हो, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो को टालनी ज़्यादा आवश्यक है, उसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के स्त्री के बारे में। तो कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें चतुर्थ स्थान में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है और यह राशि चर राशि है और इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है। तो इस राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहती है। खास करके इनकी जो माता जी होती है उनसे इनका जो अटैचमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और वो जो अटैचमेंट होता है वो सामान्य व्यक्ति के मतलब समझ के परे होता है। मतलब अलग एक तरीके का उनका अटैचमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। उसी प्रकार हर एक बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। इनका जो बोलने का तरीका होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और वाणी के ऊपर इनकी कमांड काफ़ी अच्छी होती है। हमेशा ये देखती है कि किसी कारण सामने वाला जो व्यक्ति है वो दुखी ना हो। तो यह बातें होती है, सभी बातें ऐसी होती है जो कि इस कुंडली में इस राशि की जो स्त्री होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। इमोशनल लेवल पर या फिर जो कुटुंब के लोग हैं उनके लिए यह जो स्त्री होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। हमें हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचने वाली होती है। तो इतने सभी गुण इस राशि की जो स्त्री होती है उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से देखे जाते हैं। उसी प्रकार प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे कब कहाँ कैसे खर्चे करने हैं उसके बारे में इनको अच्छी तरह से मालूमात भी होती है। तो फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से अगर यह स्त्री प्रेम में है तो उसमें खटास आ सकती है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। देखिए, दो तीन बातें हैं, काफ़ी अच्छी बातें इस राशि की स्त्री में देखी जाती है, लेकिन दो तीन बातें हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो स्त्री है इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वैसे भी देखा जाए तो स्त्री वर्ग को बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन इस राशि में ऐसे कोई गुणधर्म होते हैं, क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से उन्हें बोलना ज़्यादा, मतलब इस राशि के जो पुरुष है उनको भी बोलना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है या फिर बोलने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो यह इसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो सिर्फ और सिर्फ बोलते रहोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अब के पास बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, मतलब सामने जो वाला व्यक्ति है वो कहाँ गया, क्यों गया, किसका कारणवश गया, वहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया, उसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा पूछताछ आप करते हो। तो इसके पीछे कारण भी होता है, आप उसके बारे में अगर सोचते हो तो उसके जो भी करता है उसके बारे में आपको समझ में आ जाती है बात। लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये जो बातें होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, वो उनसे संदेह के रूप से देखता है। अगर आपके पास ज़्यादा प्रश्न हैं तो वो हमेशा देखेगा कि आपके मन में उसके प्रति संदेह है, इसी वजह से आप पूछ रहे हो, लेकिन आपके मन में उनके बारे में चिंता होती है, इसी वजह से आप पूछते हो, लेकिन वो जो व्यक्ति होता है वो कुछ अलग ही समझ लेता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है, किसी कारणवश अगर उस व्यक्ति के द्वारा आपके घर के जो व्यक्ति है उनके लिए कुछ अलग सी बात हो गई या फिर कुछ बात भी बोल दी गई तो फिर वो आप बहुत ही ज़्यादा अपने हृदय से लगा लेते हो, आपको मतलब उस बात से आप बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाते हो। तो इसके ऊपर, हालांकि ये जो बातें हैं, ये जो मैं कह रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति अनजाने अनजाने में ऐसी कोई बात कर लेता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा व्यथित होते हो और आप खुद से ही वो रिलेशनशिप है वो तोड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है, अपने जो घर के लोग होते हैं उनमें भी कोई ना कोई तो कमियां हो ही सकती है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में छेड़ दे कोई बात तो इसके वजह से ज़्यादा खुद को व्यथित नहीं करना, जिसकी वजह से ये जो बात है आपके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इस पर असर कर सकती है। तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका जो प्रैक्टिकल नेचर है, मतलब आप पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते। अगर आप तो ठीक है, आप पैसे खर्च नहीं करते उतने तक बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप जिनके प्रेम में हैं उनके द्वारा भी अगर कोई पैसे खर्च हो जाते हैं जो कि आप पसंद नहीं करते तो भी आप उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ये होते हैं, गुस्से होते हैं, या फिर आप उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप में अनबन हो सकती है, आप में और आपके प्रेमी व्यक्ति में, जो कि आपके प्रेमी व्यक्ति को पसंद नहीं आ सकती।
तो ये जो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर आप अमल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो जब मैंने बात की कि प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछना, कहाँ पर गए, क्यों गए, कैसे गए, कुछ वजह थी, मुझे पता है जैसे मैंने अभी कहा भी, लेकिन उसके ऊपर ये करना, अमल करना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने की कि आपके घर के लोगों के बारे में अगर कोई किसी ने कह दिया, फिर आपके जो प्रेमी व्यक्ति उन्होंने कुछ कह दिया तो वो आप नहीं भाती वो बात आपको। और तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात पैसे के बारे में, प्रैक्टिकल नेचर आपका होता है। तो इन तीनों बातों पर अगर आप अच्छी तरीके से अमल करते हो, थोड़ा सा अपने को संभाल लेते हो, तो आपका जो प्रेम है वह अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। हालांकि आपकी राशि में बहुत ऐसी अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से प्रेम में कोई, अगर आप किसी से प्रेम में हो तो ज़्यादा खटास नहीं आती, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। लेकिन फिर भी अगर ये 3 बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकते। आपके इसके बारे में विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।